कोलकाता की उस रात में अजीब सन्नाटा था। पार्टी मुख्यालय की तीसरी मंजिल पर कुछ फाइलें लगातार एक टेबल से दूसरी टेबल तक भेजी जा रही थीं। उन फाइलों में सिर्फ आंकड़े नहीं थे, बल्कि ऐसे संकेत छिपे थे जो बता रहे थे कि पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बड़े विस्फोट की तरफ बढ़ रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वे चेतावनियां सुनी क्यों नहीं गई? क्या सत्ता के लंबे आत्मविश्वास ने खतरे को छोटा समझ लिया था, या फिर पार्टी के अंदर ही कोई ऐसी दीवार खड़ी हो चुकी थी जहां सच पहुंच ही नहीं पा रहा था? 2026 के विधानसभा चुनाव से कई महीने पहले अलग अलग जिलों से रिपोर्ट आने लगी थी। मुर्शिदाबाद, हावड़ा, उत्तर 24 परगना और बीरभूम जैसे इलाकों से कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि जमीन पर माहौल पहले जैसा नहीं है। ग्रामीण इलाकों में स्थानीय नेताओं के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा था। बेरोजगारी, कटमनी के आरोप और लगातार राजनीतिक हिंसा ने लोगों के भीतर डर और नाराजगी दोनों पैदा कर दिए। लेकिन ऊपर बैठे रणनीतिकारों को भरोसा था कि बंगाल की राजनीति अभी भी पूरी तरह ममता बनर्जी के इर्द गिर्द घूमती है। इसी दौरान कुछ इंटेलिजेंस इनपुट्स ने हालात को और गंभीर बताया। रिपोर्ट्स में कहा गया कि कई बूथों पर चुनाव के दिन बड़े टकराव हो सकते हैं। कुछ जिलों में पार्टी कैडर के बीच ही असंतोष बढ़ चुका था। कई पुराने कार्यकर्ता चुपचाप दूसरी पार्टियों से संपर्क में थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि पहली बार ग्रामीण महिला वोटर्स का एक हिस्सा खुलकर बदलाव की बात कर रहा था। बंगाल की राजनीति में ये संकेत बेहद खतरनाक माना जाता है, क्योंकि महिला वोट बैंक लंबे समय से तृणमूल की सबसे मजबूत ताकत रहा था। लेकिन उसी समय पार्टी के भीतर एक अलग कहानी चल रही थी। चुनावी मीटिंग्स में सिर्फ वही बातें ऊपर पहुंच रही थीं जो नेतृत्व सुनना चाहता था। स्थानीय स्तर पर हार की आशंका जताने वाले कई नेताओं को किनारे कर दिया गया। कुछ अधिकारियों ने बाद में दावा किया कि कई रिपोर्ट्स को ओवर रिएक्शन कहकर दबा दिया गया था। पार्टी को लग रहा था कि विपक्ष सोशल मीडिया पर जितना भी शोर मचा ले, असली चुनाव मशीनरी अभी भी तृणमूल के नियंत्रण में है। फिर चुनाव प्रचार शुरू हुआ। ममता बनर्जी लगातार रैलियां कर रही थीं। उनके भाषणों में वही पुराना आत्मविश्वास दिखाई देता था। लेकिन कैमरों से दूर गांवों और कस्बों में माहौल धीरे धीरे बदल रहा था। कई जगहों पर लोगों ने खुलकर बोलना बंद कर दिया था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बंगाल में जब जनता चुप हो जाती है, तब असली खतरा शुरू होता है, क्योंकि वहां का वोटर आखिरी समय तक अपना फैसला छिपा कर रखता है। चुनाव के पहले चरण के बाद कुछ गोपनीय रिपोर्ट्स फिर सामने आई। उनमें दावा किया गया कि कई संवेदनशील बूथों पर पार्टी की पकड़ कमजोर पड़ चुकी है। कुछ जगहों पर स्थानीय पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा रहा था। हिंसा की आशंका इतनी ज्यादा थी कि अतिरिक्त सुरक्षा बलों की मांग की गई। लेकिन पार्टी के अंदर ये धारणा बनी रही कि डर का माहौल आखिरकार विपक्षी वोटर्स को ही कमजोर करे। फिर आया मतदान का दिन। सुबह से ही कई जिलों में तनाव की खबरें आने लगी। कुछ बूथों पर झड़पें हुईं, कहीं ईवीएम खराब होने की शिकायत आई, तो कहीं मतदान रोकने के आरोप लगे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो ने माहौल को और विस्फोटक बना दिया। विपक्ष लगातार दावा कर रहा था कि राज्य प्रशासन नियंत्रण खो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब कुछ इलाकों में पार्टी के अपने कार्यकर्ता ही बूथ मैनेजमेंट से पीछे हटते दिखाई दिए। शाम तक कोलकाता के राजनीतिक गलियारों में बेचैनी फैल चुकी थी। शुरुआती आंकड़े बता रहे थे कि मुकाबला उम्मीद से कहीं ज्यादा कठिन हो चुका था। पार्टी मुख्यालय में बैठे कई वरिष्ठ नेताओं ने पहली बार स्वीकार किया कि शायद जमीन की सच्चाई उनसे छूट गई थी। जिन चेतावनियों को महीनों तक नजरअंदाज किया गया, वही अब सामने खड़ी थी। लेकिन कहानी सिर्फ एक चुनाव हारने या जीतने की नहीं थी। असली सवाल ये था कि क्या सत्ता में इतने लंबे समय तक रहने के बाद पार्टी अपने ही बनाए घेरे में कैद हो गई थी? क्या नेताओं और जनता के बीच की दूरी इतनी बढ़ चुकी थी कि असली गुस्सा दिखाई ही नहीं दिया? और क्या बंगाल की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां डर और हिंसा अब वोट को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे? और इसी वजह से 2026 का चुनाव सिर्फ राजनीतिक मुकाबला नहीं माना गया, बल्कि सिस्टम की परीक्षा बन गया।